सुप्रभात विद्यार्थियों, सबको आशीर्वाद। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। पिछली वीडियोज में आपके 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। फर्स्ट पेपर के कुछ वीडियो आपको भेजे गए हैं जिसमें अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं आपको बता दी गई हैं। अब हम सांख्यिकी का पहला चैप्टर परिचय पढ़ेंगे। सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको प्रत्येक अर्थशास्त्री को जानना आवश्यक है। अब हम शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों है। विद्यार्थियों, आपको मार्शल की परिभाषा बताई गई है और मार्शल ही वो अर्थशास्त्री हैं जिनके परिभाषा से, जिनके काल से आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत के जो वाक्य हैं वो ये है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। आपने कल्याण संबंधी परिभाषा में पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह एक तरफ धन का अध्ययन है और दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह मानव व्यवहार का, मानव जाति के अध्ययन का एक भाग है। तो उन्होंने साधारण व्यवसाय सब वाक्यांश का प्रयोग किया है और यहीं से अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र में जानते हैं कि आप मनुष्य बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करता है। जैसे एक उपभोक्ता के रूप में आपका उद्देश्य होगा कि हम खरीदी गई अपनी वस्तुओं से अधिकतम संतुष्ट कैसे प्राप्त करें, अपना धन कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, इन सब समस्याओं से आप रूबरू होते हैं बाज़ार में और यह एक उपभोक्ता की समस्या है। ये आपका एक उपभोक्ता के रूप में आपका साधारण व्यवसाय है। विक्रेता, आप यदि विक्रेता होते हैं तो आप अपने लाभ के लिए वस्तुएं बेचते हैं। आप जब लाभ नहीं होता है तो ये क्रिया बंद कर देते हैं, यानी आप लाभ के लिए जो काम करते हैं ये आपके विक्रेता के रूप में साधारण व्यवसाय का भाग है। आप उत्पादक होते हैं तो आप किसान हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं या छोटा मोटा कोई फैक्ट्री वाला हो सकते हैं। तो इस तरह से आप उत्पादन कार्य करते हैं। किसान भी उत्पादन करता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसका विचार है। उद्योगपति को क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसका विचार है। फिर आप यदि कहीं काम कर रहे हों किसी के अंडर में, किसी सरकारी संस्था में, किसी प्राइवेट संस्था में, तो आप कर्मचारी कहलाते हैं। यहाँ भी कर्मचारी के रूप में किया जाने वाला आपका कार्य आपके जीवन का साधारण व्यवसाय है। फिर आप नियोक्ता हो सकते हैं, यानी इस कर्मचारी को नियुक्त करने वाला नियोक्ता हो सकते हैं। तो उस समय भी आप अपने लाभ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे नियोक्ता के रूप में कि कर्मचारी जो हमें काम करके दे रहा है उसकी उत्पादकता लाभदायक है या हानिकारक है। यदि लाभदायक है तो उस कर्मचारी को काम पर रखे रहेगा। नियोक्ता के रूप में आप ये व्यवहार करेंगे, यह आपके जीवन का साधारण व्यवसाय हो जाएगा। सेवा प्रदाता हो सकते हैं। सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग सेवा प्रदाता होते हैं। आपको ये सेवाएं देते हैं। डॉक्टर आपके इलाज के लिए आपको सलाह देता है, वकील आपको किसी समस्या का सलाह देता है, इंजीनियर आपके घर, मकान या सड़कें या जो उसके काम का क्षेत्र है उसके बारे में सलाह देता है। वो निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है या किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस तरह से सेवा प्रदाता के द्वारा की गई सेवा भी उनके जीवन के साधारण व्यवसाय का भाग है। अब ये आप इन सारे में देखें हैं, सब लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, यानी सबका उद्देश्य, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन प्राप्त करना है। तो जो भी क्रियाएं की जाती हैं सबका उद्देश्य धन प्राप्त करना है। आप एक बार सोच सकते हैं कि उपभोक्ता धन कैसे प्राप्त करता है, तो सीधे उपभोक्ता उपयोगिता प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार की प्राप्तियों का मूल उद्देश्य है कि अपने आप को संतुष्ट करना। अब ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? तो आप जानते हैं कि जो हम संसाधन यूज करते हैं वो संसाधन सीमित हैं। यदि सीमितता न होती तो हमें किन्हीं समस्या का अध्ययन करने की आवश्यकता न होती। यदि सीमितता न होती तो शायद हम पढ़ भी नहीं रहे होते। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं और उनके अनंत उपयोग हैं। और इन्हीं उपयोगों को कैसे हम उचित निर्णय पर पहुँचें, इसी के अध्ययन में अर्थशास्त्र आपको मार्गदर्शन करता है। यानी कि जब संसाधन सीमित हैं तो आप अध्ययन करते हैं कि उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए।
आपने ये देखा सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ सीमितता ही है। अब अर्थशास्त्र आपको कुछ चीज़ें बताता है, जैसे उपभोग। उपभोग में आपको पहले ही बता दिया गया कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होगा, कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके लिए, कौन सी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं तो कैसे उपलब्ध होंगी, वह उसके लिए कितना उपयोगी है, कितना कल्याणकारी है। तो ये उपभोग की समस्या है। अब चीज़ें मान लीजिए उपभोग करना है तो उन्हें उत्पादित करना पड़ेगा। उत्पादित करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन करने की प्रक्रिया में जो कठिनाइयाँ आएंगी उनका निवारण कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उत्पादन प्रक्रिया में पढ़ी जाती हैं। उत्पादन हुआ, इस उत्पादन का विभिन्न साधनों के बीच वितरण किस प्रकार किया जाए, कितना भाग श्रम को मिले, कितना भाग पूंजी को मिले, कितना उद्योगपति को मिले, कितना भूमि को मिले, ये सारी क्रियाएं वितरण में पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की समस्याएं इन 3 भागों में निवारित हो जाती हैं, उपभोग, उत्पादन व वितरण में। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो इनसे छूट जाती हैं। वितरण कर दिया गया, वितरण किस प्रकार का हुआ, वितरण प्रक्रिया में सबके पास आवश्यक संसाधन पहुँचे या नहीं, ये असमानता की समस्या में हम पढ़ते हैं। इन चीज़ों का अध्ययन हम असमानता में करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में सभी लोग काम पर लगे या नहीं, सबको काम मिला या नहीं, ये हम बेरोजगारी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसके बाद वितरण प्रक्रिया से वंचित लोग छूट गए, इसका अध्ययन हम निर्धनता में करते हैं। इसको हम वीडियो के दूसरे भाग में आपको समझा रहे हैं।